राम राम दोस्तों, राज परिवार में राज कंपटीशन क्लासेज में एंड राज सर द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे किसको लेके, आपके जयपुर ग्रामीण को लेके। और जयपुर ग्रामीण में दोस्तों हमने जो कल की क्लास में जाना वो किसके बारे में कि जो जयपुर से जयपुर ग्रामीण बना है ये 13 तो उपखंड और 18 तहसीलों से मिलकर बना है। दूसरी बात है दोस्तों, हमने इसके भौगोलिक परिदृश्य के बारे में अपने संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं किसको लेके, यहाँ की कुछ कल्चर को लेके। देखो बेटा, कल्चर को लेके भी बात करनी है, इसके अलावा अपन को आर्ट कला संस्कृति को लेके भी बातें करनी है। तो थोड़ा सा कला संस्कृति के बारे में पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर जयपुर ग्रामीण में कौन कौन सी देवी का मंदिर है, कौन कौन से देवता के मंदिर हैं, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या नहीं हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों किसके बारे में जान लेते हैं, कला संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आपके जयपुर ग्रामीण को लेके। तो सबसे पहले बेटा मैं हेडिंग लगा देता हूं, जयपुर ग्रामीण जिला। हम दोस्तों इसी जिले के बारे में कल अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने दोस्तों भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जाना कि भौगोलिक परिदृश्य को लेकर यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आज जानते हैं दोस्तों कि और कितने क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जयपुर ग्रामीण में किसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों, जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में, जगत शिरोमणि मंदिर। और जो जगत शिरोमणि मंदिर है बेटा, ये यहाँ आपके आमेर में, कहाँ पर बना हुआ है बेटा, ये आपके आमेर में बना हुआ है। और आमेर में बनाने वाला कौन है, तो मानसिंह की पत्नी थी दोस्तों रानी कनकावती। रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। तो कहाँ पर है दोस्तों, जगत शिरोमणि जो मंदिर है ये आमेर में है। आमेर का राजा कौन, मानसिंह। मानसिंह की जो पत्नी थी दोस्तों कनकावती, रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में दोस्तों इस जगत शिरोमणि मंदिर का क्या करवाया था बेटा, निर्माण करवाया था। तो इस मंदिर के बारे में बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाते हैं और पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो मैं एक एक बात को लेकर चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं मंदिर का नाम लिख देता हूं। कौन सा मंदिर पड़ेगा बेटा, जगत शिरोमणि मंदिर। और जो आपका जगत शिरोमणि मंदिर है बेटा, क्वेश्चन आ जाएगा जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है, तो आपके आमेर में है। और वर्तमान में दोस्तों जो आपका आमेर है ये है आपका जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर है, जयपुर ग्रामीण में। ये बात आपको याद रखनी है। जो आपका आमेर आता है प्रेजेंट में, पहले दोस्तों ये आमेर है जो आपके जयपुर में हुआ करता था। मैं कह सकता हूं दोस्तों कि कछवा वंश की जो तीसरी राजधानी हुआ करती थी बेटा, वो आमेर ही हुआ करती थी। कौन से वंश की, कछवा वंश की। कौन सी राजधानी, तीसरी राजधानी कौन थी, आमेर थी। क्वेश्चन आ जाए कि कछवा वंश की पहली राजधानी कौन सी थी, वो आपकी दौसा थी। दौसा का जो स्थापना करवाई थी दोस्तों दुले राय ने करवाई थी। इसके बाद में दुले राय ने ही दूसरी राजधानी बनाई थी जिसका नाम था दोस्तों जमुआ रामगढ़। कौन सा नाम था बेटा, जमुआ रामगढ़। और जमुआ रामगढ़ के बाद तीसरे नंबर की जो राजधानी बनी वो आपकी आमेर बनी। और आमेर के बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों तो फिर बनती है आपकी जयपुर। कौन बनती है बेटा, जयपुर बनती है। तो थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। चलता हूं थोड़ा सा आगे। देखो इसका जो निर्माण करवाया, क्या करवाया बेटा, इस मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया वो मानसिंह की रानी थी बेटा, रानी इसका नाम क्या था बेटा, कनकावती। कनकावती द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, जगत सिंह की स्मृति बोल सकता हूं या याद में बोल सकता हूं, याद में करवाया गया। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन यही आपको याद रखना है कि जो जगत शिरोमणि मंदिर है, इसका जो मंदिर है बेटा ये आमेर में है। और आमेर में जो निर्माण करवाया था वह कनकावती नामक रानी ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। छोटी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है दोस्तों। इस मंदिर में जो पूजा होती है वो याद रखना दोस्तों, श्री कृष्ण की काले रंग की प्रतिमा की पूजा होती है। काले रंग की मूर्ति की पूजा होती है। मूर्ति की क्या होती है बेटा, पूजा होती है।
ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों मैं अन्य माता का मंदिर की बात करता हूँ जिसका नाम है शीतला माता मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों? दूसरे नंबर का शीतला माता मंदिर। और दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगा शीतला माता मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो याद रखना दोस्तों शील की डूंगरी, शील की डूंगरी। जो शील की जो डूंगरी है बेटा ये है आपके चाकसू। कहाँ पर बेटा? चाकसू, चाकसू में है। अब शील की डूंगरी जो मंदिर है ये चाकसू में है और चाकसू भी वर्तमान में कहाँ आता है बेटा? जयपुर ग्रामीण में आता है। ये आपको याद रखना है। कौन सी माता के बारे में बता रहा हूँ बेटा मैं आपको? एक माता के बारे में मैंने बता दिया, जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में बता दिया, जहाँ पर श्री कृष्ण के काले रंग की मूर्ति की क्या होती है बेटा? पूजा होती है। क्या होती है? पूजा होती है। शीतला माता मंदिर है जो कहाँ पर पड़ता है? शील की डूंगरी पे। कहाँ पर बेटा? शील की डूंगरी। और शील की डूंगरी का संबंध किससे है? चाकसू से है। और चाकसू वर्तमान में बेटा जयपुर का हिस्सा नहीं है, अब जयपुर ग्रामीण में आ चुका है। किस में आ चुका है? जयपुर ग्रामीण में आ चुका है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों इस मंदिर को लेके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखिए दोस्तों। इसका देखो ध्यान देना। इस मंदिर के बारे में अपन जानते हैं दोस्तों, यहाँ खंडित प्रतिमा की पूजा होती है बेटा। किसकी होती है यहाँ पर? खंडित प्रतिमा की क्या होती है बेटा? प्रतिमा की पूजा होती है। पूजा होती है दोस्तों। पूरे राजस्थान की एकमात्र देवी है जिसके बेटा खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। देवताओं में बात करूं तो आप सभी को पता है दोस्तों वीणेश्वर धाम में भी शिव जी के खंडित शिवलिंग की क्या होती है बेटा? पूजा होती है। जहाँ पर आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, है ना। तो यहाँ देवी की बात करें तो बेटा देवी एक ही है पूरे राजस्थान में जिसका नाम है शीतला माता मंदिर। शीतला देवी जिसको कहते हैं, इसके खंडित रूप में ही क्या होती है बेटा? पूजा होती है। आपको पता हो ना, तो एक माताजी निकलने वाला गांव में चलता है बेटा, माताजी निकल आए तेरे शरीर में, छोटे छोटे पुंछिया हो जाना ब्लैक कलर की। तो दोस्तों ये इसी का असर है, क्योंकि उसको चेचक रोग बोलते हैं बेटा। कौन सा रोग बोलते हैं? चेचक रोग। तो ये जो माता है बेटा चेचक रोग की क्या है? निवारक देवी है। तो दोस्तों बहुत सी विशेषता पढ़ने बेटा इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं दोस्तों। इस माता के मंदिर का जो निर्माण है क्या है बेटा? निर्माण है। तो निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन आ जाए किस माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना बेटा सवाई माधो सिंह द्वारा करवाया गया था। सवाई माधो सिंह किसके द्वारा करवाया गया बेटा? सवाई माधो सिंह के पृष्ठ के द्वारा करवाया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों इस मंदिर में और क्या क्या बातें हैं जो जानने के योग्य हैं बेटा? इस माता का जो वाहन बताया गया है वो वाहन है बेटा गधा। वाहन क्या है बेटा? गधा। किस माता का? इस माता का जो वाहन है, इसकी जो सवारी है वो गधा है बेटा। इस मंदिर में जो पुजारी होता है, पुजारी होता है वो कुमार जाति का होता है। कौन सी जाति का होता है बेटा? कुमार जाति का होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर कौन सा वाहन है बेटा? इस माता का गधा है। इनका जो पुजारी होता है कौन सी जाति का होता है? कुमार जाति का होता है। इस माता का जो प्रतीक चिन्ह है बेटा, जो प्रत्येक चिन्ह है बेटा वो चिन्ह है दीपक। वो चिन्ह क्या है बेटा? दीपक। क्वेश्चन आ जाए कि किस माता के मंदिर का प्रत्येक चिन्ह दीपक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैं बात करूं बेटा मेले की। किसकी बात कर लेता हूं बेटा? मेला। यहाँ पर जो मेला बढ़ता है ये मेला बढ़ता है बेटा चैत्र कृष्ण अष्टमी से सप्तमी से अष्टमी तक बढ़ता है बेटा। कहाँ तक बढ़ता है? अष्टमी तक यहाँ पर मेला बढ़ता है। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों मेला बढ़ता है? चैत्र कृष्ण सप्तमी से अष्टमी तक दोस्तों यहाँ पर क्या बढ़ता है बेटा? मेला बढ़ता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों, इस मेले को बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। याद रखना बेटा इस मेले को किसका मेला बेटा? बैलगाड़ी का मेला कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आ जाए कि बताइए बैलगाड़ी का मेला किसे कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों शीतला माता मंदिर जो कहाँ पर है? शील की डूंगरी चाकसू जयपुर ग्रामीण में है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इस मेले को बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। याद रखना निर्माण यहाँ पर खंडित शिवलिंग की क्या होती है बेटा? पूजा होती है। निर्माण किसने करवाया? सवाई माधो सिंह ने। वाहन क्या है बेटा इस देवी का? गदा है। पुजारी कौन होता है? कुमार जाति का होता है। प्रत्येक चिन्ह क्या है बेटा इसका?
दीपक है। इसके अलावा मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण सप्तमी से अष्टमी तक बेटा इसका क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलता हूँ और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों अगली जो माता जी हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगली माता जी कौन कौन है? चलो अगली माता जी की बात नहीं करके इसके उपनाम भी जान लेते हैं देवी के। क्या जान लेते बेटा? उपनाम। और उपनाम बहुत सारे हैं दोस्तों इस देवी के, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो शीतला माता, जो शीतला माता है इसके उपनाम क्या हो जाएंगे दोस्तों, छूट जाएंगे। तो उपनाम में सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा इसको क्या क्या कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों। इसको कहा जाता है चेचक रोग की, किसकी बेटा? चेचक रोग की निवारक देवी कहते हैं बेटा, निवारक देवी। चेचक रोग की क्या कहते हैं बेटा? निवारक देवी कहते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं बेटा नंबर 2 पे क्या बोला जाता है इसको, तो याद रखना बेटा कि बच्चों की, किसकी बेटा? बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है, यानी बच्चों की रक्षा करने वाली, छोटे छोटे बच्चों की क्या बेटा? संरक्षिका माता कहते हैं, संरक्षिका माता कहते हैं। नंबर 3 पे बात कर लेता हूँ बेटा मैं, इसका उपनाम क्या क्या है और याद रखना बेटा, महामाई कहते हैं बेटा, महामाई माता। सभी की महामाई माता कौन है बेटा? ये है आपकी शीतला माता, महामाई माता भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? महामाई माता कहते हैं। इसके अलावा याद रखना बेटा नंबर 4 पे अनामा माई कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? अनामा माई भी इसको कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है बेटा। जो इसको अनामा माई कहते हैं, ये कहते हैं अपने दक्षिणी पश्चिमी भारत में। कहां पर कहते हैं बेटा? दक्षिणी पश्चिमी भारत में। इसी देवी को क्या कहा जाता है? अनामा माई के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। कौन से भारत में बेटा? दक्षिणी पश्चिमी भारत में इसी माता को अनामा माई के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनको और उपनाम क्या क्या है, तो ध्यान देने वाली बातें बेटा, इनको बोदरी माता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बोदरी माता। बोदरी माता के अलावा में बात करता हूं दोस्तों, तो याद रखना सुहाग की क्या बोलते हैं बेटा? देवी बोलते हैं। किसकी देवी बोलते हैं बेटा? सुहाग की देवी बोलते हैं। इसके अलावा याद रखना सुहाग की देवी के अलावा याद रखना दोस्तों बांझ को पुत्र प्राप्ति की देवी बोलते हैं। बांझ को पुत्र प्राप्ति की क्या बोलते हैं बेटा? पुत्र प्राप्ति की देवी बोलते हैं बेटा। जिनको औलाद नहीं होती, जिनके दोस्तों बच्चे नहीं होते, उनके दोस्तों याद रखना बांझपन को क्या करते हैं? दूर करती हैं और पुत्र प्राप्ति का क्या देती हैं दोस्तों? वरदान देती हैं। ऐसी देवी है आपकी कौन दोस्तों? शीतला माता। कौन है दोस्तों? शीतला माता ऐसी देवी है आपकी। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आपने जाना अच्छे से किसको क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या नहीं कहा जाता, तो थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, याद रखना। जगत शिरोमणि मंदिर जो आमेर में स्थित है, जयपुर ग्रामीण में है, निर्माण मानसिंह की रानी कनकावती द्वारा करवाया गया था अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में। याद रखना इस मंदिर में जो बेटा प्रतिमा है श्री कृष्ण की, वो काले रंग की मूर्ति के रूप में दोस्तों इसको पूजा जाता है। शीतला माता मंदिर बेटा कहाँ पर है? सील की डूंगरी चाकसू जयपुर ग्रामीण में है दोस्तों। खंडित प्रतिमा पूरे राजस्थान में बेटा एक ही देवी है जिसकी खंडित प्रतिमा के रूप में क्या होती है? पूजा होती है। और पूरे राजस्थान में एक ही देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है बेटा, आपको पता हो तो, है ना। किस माता की पीठ की पूजा होती है दोस्तों? कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है ना। निर्माण देखो बेटा, निर्माण क्या है? निर्माण है सवाई माधो सिंह प्रथम। दोस्तों किसने करवाया? सवाई माधो सिंह प्रथम में। दोस्तों इसका जो वाहन है, अरे वाहन क्या है? गधे की सवारी है बेटा। और कौन सी जाति का पुजारी? कुमार जाति का पुजारी बेटा इस मंदिर में क्या करता है? पूजा करता है। अरे प्रत्येक चिन्ह क्या है बेटा? दीपक है। प्रत्येक चिन्ह क्या है बेटा? दीपक है। याद रखना मेला कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण सप्तमी से अष्टमी में मेला बढ़ता है। इस मेले को बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। इस माता के मंदिर के अन्य नाम दोस्तों चेचक की निवारक देवी हैं। किसके बेटा? चेचक की निवारक देवी हैं। बच्चों की संरक्षिका माता कहलाती हैं। किसके बेटा? बच्चों की संरक्षिका माता कहलाती हैं। महामाई कहते हैं बेटा, याद रखना। अनामा माई कहते हैं। दक्षिणी भारत में बोदरी माता कहा जाता है। अरे सुहाग की देवी है। बांझ को पुत्र प्राप्ति की क्या है बेटा? देवी है। तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलते हैं बेटा आगे, और क्या क्या बातें हो सकती हैं यहाँ से। देखो बेटा,
ये तो हो गया बेटा किसको लेकर, जगत शिरोमणि मंदिर और आपकी कौन सी माता, शीतला माता को लेकर बात कर ली हमने। अब चलते हैं बेटा थोड़ा सा आगे, देखो और क्या क्या बातें बन सकती हैं और कौन कौन से मंदिर हो सकते हैं यहाँ पर। तो बेटा याद रखना, ज्वाला माता, कौन सी माता बेटा, ज्वाला माता। ज्वाला माता का जो मंदिर है बेटा वो है आपका जोबनेर में, जोबनेर। अब बेटा जोबनेर जो वर्तमान में पड़ता है ये आपके पड़ता है जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर पड़ता है बेटा, जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। ये आपको याद रखना है। ये याद रखना बेटा इस देवी को क्या कहा जाता है या किसकी कुल देवी है, तो याद रखना बेटा खंगारोत। कौन सा रोत बेटा, खंगारोत राजपूतों की, किसकी बेटा, राजपूतों की। राजपूतों की क्या है बेटा, ये कुल देवी है। क्या है, कुल देवी हैं। क्वेश्चन आ जाए कि खंगारोत राजपूतों की कुल देवी किसे कहा जाता है, तो बेटा खंगारोत राज देवी के जो कुल देवी है वो आपके ज्वाला माता है। कौन है बेटा, ज्वाला माता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं और क्या क्या करते हैं दोस्तों। इस मंदिर में बेटा क्या हुआ, एक समय था जब लाल बेग ने क्या कर दिया था बेटा, लाल बेग ने क्या कर दिया, लाल बेग द्वारा क्या किया गया बेटा, यहाँ पर आक्रमण किया गया। इस मंदिर में क्या कर दिया बेटा, लाल बेग ने आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया। करने के बाद बेटा क्या हो गई कि मधुमक्खी, मधुमक्खियां, देखो क्या हुआ, मधुमक्खियां प्रकट हुई। क्या हुई बेटा, प्रकट हो गई, हो गई। अब होने के बाद क्या होती है बेटा, होने के बाद सेना का पीछा किया, हो गई। और क्या हुआ बेटा, मधुमक्खियां प्रकट होने के बाद और भागती सेना, क्या हो गई बेटा, भागती सेना। अरे मधुमक्खी किसके पीछे, अरे सेना के पीछे भागती हुई सेना। अरे भागती हुई सेना यहाँ पर क्या भूल गई, सेना का नौबत यही रह गया। क्या रह गया बेटा, नौबत यही रह गया। दोस्तों नौबत आपको पता हो तो जो नगाड़े की तरह होता है युद्ध भूमि में जिसको बजाया जाता है दोस्तों दोनों हाथों से, उसको नौबत कहा जाता है। एक वाद्य यंत्र होता है, नौबत क्या होता है बेटा, वाद्य यंत्र होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जो भागते हुए सेना अपना नौबत छोड़ गई थी, नौबत प्रकार का वाद्य यंत्र छोड़ गई थी। तो बेटा ये सब कहाँ की बातें हैं, ये याद रखना बेटा, लाल बेग की सेना थी जिसने आक्रमण किया था। अरे किस मंदिर पर, ज्वाला माता के मंदिर पर। मधुमक्खियों ने क्या किया बेटा, ऐसे इनकी सेना को यहाँ से भगाया। जब मंदिर पर आक्रमण किया गया तो अब भगाया तो इतनी बुरी तरह से भगाया बेटा कि भागती हुई सेना अपने क्या छोड़ गई, यहाँ पर नौबत छोड़ गई। तो नौबत बेटा वर्तमान में इसी मंदिर में रखा हुआ है। कौन सा नौबत बेटा, लाल बेग द्वारा सेना ने छोड़ा था ना, वो नौबत इसी मंदिर में रखा हुआ है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करता हूं बेटा 16वें, कौन से बेटा, 16वें पशु विज्ञान केंद्र। 16वें पशु विज्ञान जो केंद्र है बेटा, केंद्र पशु विज्ञान केंद्र की जो स्थापना की गई है, क्या क्या स्थापना की गई है, वो की गई है बेटा कहाँ पर, आपके जोबनेर में। कहाँ पर की गई बेटा, जोबनेर में। ये आपको याद रखना है। किसकी स्थापना बेटा बताइए मुझे, किसकी स्थापना, 16वें पशु विज्ञान केंद्र की यहाँ पर क्या की गई बेटा, स्थापना। अरे कौन सी जगह की गई बेटा, जोबनेर में की गई है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ जोबनेर की फूल पत्ती वाली साड़ी अभी क्या है बेटा, यहाँ पर प्रसिद्ध है। किसकी बेटा, जोबनेर की, जोबनेर की कौन सी साड़ी बेटा, फूल पत्ती वाली। कौन सी बेटा, फूल पत्ती वाली साड़ी क्या है बेटा, यहाँ पर साड़ी प्रसिद्ध है। कहाँ की बेटा, जोबनेर की। फूल पत्ती वाली साड़ी अगर खरीदनी है तो बेटा कहाँ जाना है, जोबनेर जाना है। ये आपको याद रखना है। जोबनेर से अपनी पत्नी के लिए क्या लेके आना है, अरे फूल पत्ती वाली साड़ी लेके आना है। ये आपको याद रखना है। ये इसके बारे में दोस्तों, इस माता के बारे में कंप्लीट आपने डिटेल पढ़ ली। इसके बाद आते हैं जमुआई माता। कौन आती है बेटा आपके, इसके बाद में जमुआई माता। दोस्तों जमुआई माता का जो मंदिर है बेटा वो है आपका जमुआ रामगढ़ में। जमुआ रामगढ़ बेटा वर्तमान में कहाँ है, ये भी आपका जयपुर ग्रामीण में है। जमुआई माता का मंदिर या जमुआ रामगढ़ कहाँ पर पड़ता है बेटा, जयपुर में पड़ता है। इसके बारे में जान लेते हैं बेटा। इसका जो निर्माण करवाया था मंदिर का, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था बेटा धुले राय ने। किसने करवाया था बेटा, धुले राय द्वारा क्या करवाया गया बेटा, निर्माण करवाया गया बेटा। दुले राय और कोई नहीं है, आपने सुना होगा ढोला मारू की कहानी। कौन सी कहानी बेटा, ढोला मारू की कहानी। ये ढोला कोई क्या कहा जाता है, दुले राय कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। इसके अलावा क्या क्या बातें हैं दोस्तों, जो जमुआई माता है याद रखना, कछुआ शासकों की कुल देवी है बेटा। कौन से शासकों की याद रखना बेटा, कछवाह
शासकों की क्या है बेटा, शासकों की कुल देवी है, क्या है बेटा, कुल देवी है। क्वेश्चन आ जाए कि कछवा शासकों की कुल देवी किसे कहा जाता है, जमुआई माता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा, जमुआई माता को कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा इसी माता के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, जमुआई माता के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं विस्तार से। याद रखना, मैं नोट लगा के लिख देता हूँ, बहुत ही अच्छी बात। चलो ये लिख देता हूँ बेटा नोट लगा के, इस माता के बारे में याद रखना बेटा। जमुआई माता को, जमुआई माता को ढूंढांड का पुष्कर कहते हैं, ढूंढांड का पुष्कर कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, पुष्कर कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है क्योंकि बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कि ढूंढांड का पुष्कर किसे कहा जाता है, तो याद रखना बेटा जमुआ रामगढ़ को। किसको कहा जाता है बेटा, जमुआई माता मंदिर को, या जमुआ रामगढ़ को क्या बोलते हैं, जमुआई माता मंदिर नहीं लिखकर बेटा मैं यहाँ पर कर देता हूँ जमुआ रामगढ़ कर देता हूं बेटा। किसको बेटा, जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ को क्या बोलते हैं बेटा, ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों जमुआई माता के बारे में हमने क्या जाना, किसका जो मंदिर बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, जमुआ रामगढ़ में, जो कहाँ पर पड़ता है, जयपुर ग्रामीण में। अरे निर्माण किसने करवाया बेटा, दुले राय द्वारा निर्माण करवाया गया, ढोला मारू द्वारा। ठीक है, कछवा शासकों की क्या है बेटा, ये कुल देवी है। कौन से शासकों के बेटा, कछवा शासकों के। क्योंकि बेटा याद रखना दुले राय और इनकी पत्नी का जो पुत्री थी उसके बचपन में क्या हो गई थी बेटा, मृत्यु हो गई थी मारू की। किसकी बेटा, मारू की, जिसको बेटा मारुति भी कहा जाता है, उसकी क्या हो गई थी बेटा, इनकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी। वो पुत्री की मृत्यु के बाद ही दोस्तों ये कौन से रूप में आए, जमुआई माता के रूप में प्रकट हुई। इसी कारण दोस्तों इस कछवा वंश की कुल देवी कौन है, जमुआई माता है। कौन है बेटा, जमुआई माता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में बात करता हूँ दोस्तों अगली माता की। अगली माता कौन सी है बेटा, आपके शाकंभरी। कौन सी बेटा, शाकंभरी माता। कौन सी माता है बेटा, शाकंभरी माता। जो इसका मंदिर है बेटा, शाकंभरी माता का जो मंदिर है, ये मंदिर है आपका सांबर में। कहाँ पर बेटा, सांबर में। अब सीधी सी बात है दोस्तों कि आपका सांबर भी कहाँ पर है, जयपुर ग्रामीण में है। कहाँ पर बेटा, जयपुर ग्रामीण में है। बात को समझना बेटा, किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, शाकंभरी माता के बारे में। किसके बारे में बेटा, शाकंभरी माता के बारे में बात कर रहा हूँ। याद रखना बेटा, इसका जो मंदिर है शाकंभरी माता का, ये सांबर में है बेटा। कहाँ पर है, सांबर में है। देखते बेटा यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं शाकंभरी माता से। बेटा इस माता का जो उपनाम है ना, उपनाम, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। उपनाम क्या है, तो याद रखना बेटा शाख। शाख का मतलब होता है बेटा कंद, कंद या मूल। शाख का मतलब क्या होता है बेटा, कंद मूल वाली देवी, वाली देवी, या मैं कह सकता हूँ शाख की देवी इसको कहा जाता है बेटा। इस माता का जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था बेटा, किसका मंदिर का जो निर्माण करवाया गया ना, ये निर्माण करवाया था बेटा वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया बेटा, वासुदेव चौहान ने करवाया था। चौहान ने इस मंदिर का क्या करवाया बेटा, निर्माण करवाया। याद रखना इस माता को, कौन है ये माता, तो याद रखना बेटा अजमेर शासकों की। किसके बेटा, अजमेर के चौहानों की क्या है बेटा, अजमेर के चौहान वंश की क्या है बेटा, वंश की कुल देवी है। ये क्या है बेटा, ये कुल देवी है। ये बात आपको याद रखनी है। अरे कौन से शासक बेटा, कौन से चौहान, अजमेर के चौहानों की कुल देवी कौन है, शाकंभरी माता है। कौन है बेटा, शाकंभरी माता है। याद रखना। और आपके जयपुर के कछवा वंश की कुल देवी कौन है, आपकी कौन है बेटा, कौन है, जमुआई माता है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ नेक्स्ट है वो क्या है बेटा, यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान देना बेटा। देवयानी, क्या है बेटा, देवयानी तीर्थ। अब क्वेश्चन आ जाए कि देवयानी तीर्थ कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना बेटा आपका सांबर में स्थित है। कहाँ पर बेटा, सांबर में स्थित है। यानी सभी देवताओं का क्या है, एक तीर्थ है जो कहाँ पर है, सांबर में। लेकिन यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है बेटा, क्या आ जाता है कि तीर्थों की रानी। देखो बेटा देवयानी जो तीर्थ है बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान देना, तीर्थों की रानी। क्या बोलते हैं बेटा, तीर्थों की रानी बोलते हैं। तीर्थों की रानी कौन है बेटा, देवयानी तीर्थ, जो कहाँ पर है, सांबर में। लेकिन बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, तीर्थों का मामा। किसका बेटा, तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, मामा किसे कहते हैं। अब बहुत सी बार आ जाता है बेटा कि तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत सी बार आ जाता है कि तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं। तो ये याद रखना बेटा, क्या कहना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, जो तीर्थों के जो रानी है वो कौन है, देवयानी है।
तीर्थों की रानी है जो देवयानी है। तीर्थों का जो मामा है, तीर्थों का जो मामा है बेटा वो पुष्कर है। क्या किसका कहते हैं बेटा? पुष्कर। पुष्कर कौन कहाँ पर बेटा? ये आपके अजमेर में है। पुष्कर तीर्थ को बोलते हैं बेटा, तीर्थों का मामा किसको बोलते हैं? पुष्कर तीर्थ को, ये याद रखना है ना, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ तीर्थों का जो भांजा है वो मंचकुंड है बेटा। कौन सा कुंड है? मंचकुंड। अब मंचकुंड कहाँ पड़ता है बेटा? वर्तमान में कहाँ पर है? ये आपके धौलपुर में है। कहाँ पर बेटा? धौलपुर में है। अब पुष्कर तीर्थ कहाँ पर बेटा? आपके अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। अब देवयानी कहाँ पर बेटा? आपके वर्तमान में सांबर जयपुर ग्रामीण में है। कहाँ पर बेटा? सांबर जयपुर ग्रामीण में है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको क्या करनी बेटा? याद रखनी है। तो दोस्तों हमने क्या क्या जाना, थोड़ा सा मैं विशेषता बता देता हूँ। हमने जाना बेटा कि ज्वाला माता, कौन सी माता बेटा? ज्वाला माता। अब ज्वाला माता से संबंधित क्वेश्चन क्या आएंगे कि ज्वाला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है बेटा? जोबनेर जयपुर ग्रामीण में है। खंगारोत राजपूतों की क्या है बेटा? कुल देवी है। कौन से राजपूतों की? खंगारोत राजपूतों की कुल देवी है। याद रखना। लाल बेग द्वारा दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। मधुमक्खी ने दोस्तों सेना पर क्या किया? प्रहार किया, मैं कह सकता हूँ हमला किया। तो सेना को क्या करना पड़ा बेटा? युद्ध भूमि को छोड़कर यहाँ से भागना पड़ा, और भागते समय बेटा सेना का क्या छूट गया? यहाँ पर नौबत छूट गया। और नौबत दोस्तों वर्तमान में ज्वाला माता के मंदिर में ही रखा हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? 16वें पशु विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई बेटा? जोबनेर में। जोबनेर की फूल पत्ती वाली साड़ी क्या है बेटा? प्रसिद्ध है। कौन सी साड़ी? जोबनेर की फूल पत्ती वाली साड़ी, ये प्रसिद्ध है बेटा, याद रखना। इसके अलावा मैं बात की जमुआ माता का मंदिर कहाँ पर है? जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में है। ये याद रखना। निर्माण किसने करवाया था? दुल्हे राय द्वारा निर्माण करवाया गया था। कछुआ शासकों की क्या है बेटा? कुल देवी है। जमुआ रामगढ़ को ढूंढांड का क्या बोलते हैं बेटा? पुष्कर बोलते हैं। इसके बाद हमने बात की बेटा किसकी? शाकंभरी माता की। शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पर है? सांबर जयपुर ग्रामीण में है। इसका उपनाम क्या है बेटा? शाक कंद मूल वाली देवी इसको कहा जाता है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया बेटा? वासुदेव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। अजमेर के चौहानों की क्या मानी जाती है बेटा? कुल देवी मानी जाती है। क्वेश्चन आता है अजमेर के चौहानों की कुल देवी किसे कहा जाता है? अरे शाकंभरी माता को कहा जाता है, याद रखना। फिर बात आती है देवयानी तीर्थ सांबर। देवयानी तीर्थ कौन सा है? सांबर। तो याद रखना इस देवयानी तीर्थ को क्या बोलते हैं बेटा? तीर्थों की रानी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा तीर्थों की रानी किसे कहा जाता है? देवयानी सांबर को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? पुष्कर तीर्थ जो अजमेर में है उसको कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? तो मंचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलते हैं बेटा थोड़ा सा आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा आपने, बिल्कुल। देखिए बेटा चलते हैं बाकी कि और क्या क्या जानना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर भी है। किसका मंदिर है? हनुमान जी का। इसका नाम है दोस्तों वीर हनुमान मंदिर। इसी मंदिर को बेटा बोलते हैं बूढ़े बालाजी का मंदिर। बूढ़े बालाजी मंदिर इसको ही बोलते हैं बेटा, बूढ़े बालाजी मंदिर, जो कहाँ पर है बेटा? सामोद जयपुर में है। कहाँ पर है बेटा? सामोद कहाँ पड़ता है बेटा? ये आपके जयपुर ग्रामीण में पड़ता है, याद रखना बेटा। कहाँ पर पड़ता है? आपके जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। कौन सा बेटा? सामोद, याद रखना बेटा। यहाँ पर कौन सा मंदिर है? वीर हनुमान। कौन है बेटा? वीर हनुमान मंदिर, यानी बूढ़े बालाजी का मंदिर है। किसके बेटा? बूढ़े बालाजी का मंदिर है ना। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। इसके बारे में देखो, इस मंदिर की विशेषता क्या है, ध्यान देना। इस मंदिर को याद रखना बेटा। इस मंदिर में इस मंदिर के पास राजस्थान का, किसका बेटा? राजस्थान का छोटा रोपवे स्थापित किया गया है। राजस्थान का कौन सा बेटा? छोटा रोपवे स्थापित किया गया है। छोटा रोपवे स्थापित किया गया बेटा।
या मैं कह सकता हूँ स्थित है। छोटा रोपवे क्या है बेटा? स्थित है, ये याद रखना है। कौन सा रोपवे बेटा? छोटा रोपवे स्थित है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर कि सर रोपवे क्या होता है? तो दोस्तों रोपवे के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मान लीजिए क्या है, दो पहाड़ियाँ हैं। क्या है बेटा? दो पहाड़ियाँ हैं। मान लीजिए इस प्रकार से क्या है, दो पहाड़ियाँ हैं। अब दोस्तों आपको इस पहाड़ी से इस पहाड़ी पर जाना है तो बेटा एक किसका प्रयोग किया जाएगा? यहाँ पर एक स्तंभ खड़ा कर दिया जाएगा। स्तंभ खड़ा करके बेटा एक तार बांधा जाएगा और तार के माध्यम से बेटा एक गाड़ी बनाई जाएगी और गाड़ी को खींचने का काम किया जाता है। यानी इधर का कोई भी व्यक्ति बेटा कहाँ जा सकता है? इधर जा सकता है। और इधर का व्यक्ति कहाँ जा सकता है? इधर जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि दो पहाड़ियों के मध्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी तार या खंभे के माध्यम से जो व्यक्ति इधर से इधर जाता है ऐसे स्थान को क्या बोलते हैं बेटा? रोपवे बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है बेटा आप इस पहाड़ी से इस पहाड़ी पे जाओगे तो किसका सहारा लेना पड़ेगा बेटा? इस प्रकार के आपको तार गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। दो स्तंभ लगाकर उनमें एक मोटा वायर तार लगा दिया जाता है। उस गाड़ी पर बिठाकर व्यक्ति को इस पहाड़ से इस पहाड़ की ओर भेजा जाता है। ऐसी जो विशेषता है इसको क्या बोला जाता है? रोपवे कहा जाता है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये तो कौन सा रोपवे है? चौथा। अब क्वेश्चन आ जाए कि बताओ राजस्थान में वर्तमान में कितने रोपवे हैं? तो दोस्तों 5 रोपवे हैं। कौन कौन से हैं उन सभी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो दोस्तों एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगा अपना डाटा। तो मैं कह सकता हूँ बेटा प्रथम रोपवे। कौन सा रोपवे? प्रथम रोपवे जो बेटा राजस्थान में सर्वप्रथम रोपवे जो बना था वो बना था बेटा, याद रखना, वो बना था आपका सुंदा माता मंदिर जो झालोर में है। कौन सा माता मंदिर बेटा? सुंदा माता मंदिर। सुंदा माता मंदिर। और दोस्तों सुंदा माता मंदिर कहाँ पर है? आपके झालोर में है। कहाँ पर बेटा? झालोर में है। तो याद रखना राजस्थान का प्रथम रोपवे यहीं स्थापित किया गया था, सुंदा माता मंदिर झालोर में। क्वेश्चन आ जाए कि दूसरा रोपवे कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आ जाए बेटा कि दूसरा रोपवे कहाँ स्थित है? दूसरा रोपवे तो याद रखना बेटा दूसरा रोपवे है आपके मनसा पूर्ण। कहाँ पर बेटा? मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर। दोस्तों मनसा पूर्ण जो करणी माता का जो मंदिर है, क्वेश्चन आ जाए कि मनसा पूर्ण करणी माता का जो मंदिर है ये मंदिर कहाँ पर है? तो याद रखना बेटा ये मंदिर है आपका उदयपुर में। कहाँ पर बेटा? उदयपुर में। याद रखना दोस्तों एक करणी माता का मंदिर है, आपको पता हो तो देशनों के बीकानेर में, जो जाके काबा प्रसिद्ध है। सफेद चूहे की जिसको देवी कहा जाता है बेटा वो याद रखना, जिसको बूढ़ी माता कहा जाता है। 151 वर्ष की उम्र में दोस्तों देशनों बीकानेर के जो देवी है उसकी उम्र 151 वर्ष बताई गई है। याद रखना बेटा बहुत ही वर्ध माता का मंदिर है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तीसरा रोपवे। कौन सा बेटा? तीसरा रोपवे। तीसरा रोपवे की बात आती है तो याद रखना बेटा तीसरा जो रोपवे है वो सावित्री माता मंदिर है पुष्कर का। कौन सा बेटा? सावित्री माता मंदिर। सावित्री माता मंदिर है बेटा, माता मंदिर है। सावित्री माता मंदिर का संबंध किससे बेटा? याद रखना पुष्कर से है। अब पुष्कर कहाँ पर पड़ता है वर्तमान में बेटा? अजमेर में पड़ता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, पुष्कर अजमेर में। फिर बात आ जाए बेटा कौन सा कि चौथा रोपवे। छोटा रोपवे की बात आएगी तो दोस्तों हमने जाना था अभी कहाँ पर बेटा? वीर हनुमान। कौन सा बेटा? वीर हनुमान। और वीर हनुमान जो मंदिर है बेटा मंदिर है ये है आपके कहाँ पर बेटा? आपको अभी पढ़ा था हमने कि सामुद में है। कहाँ पर बेटा? सामुद में है। सामुद कहाँ पड़ता है? जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। ये याद रखना है। लेकिन याद रखना बेटा पांचवा जो रोपवे है कौन सा बेटा? पांचवा वो अन्नपूर्णा माता है जयपुर की। बेटा याद रखना क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का पांचवा रोपवे कहाँ पर है? तो याद रखना बेटा अन्नपूर्णा माता। कौन सी माता बेटा? अन्नपूर्णा माता है बेटा। जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है ये कहाँ पर वर्तमान में बेटा? जयपुर में है। कहाँ पर है बेटा? जयपुर में है। ये बात आपको याद रखनी है। ये बात बेटा क्या करनी है? आपको याद रखनी है। ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। देखिए बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों तो ये तो किसकी बात होगी बेटा? रोपवे के लेके बात होगी डिटेल से। बिल्कुल मैंने सभी रोपवे एक साथ क्या कर दिए बेटा? कंप्लीट करवा दिए। अब जानते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो याद रखना बेटा यहाँ पर एक मस्जिद है। किसकी मस्जिद है? नलियासर की मस्जिद है। तो ध्यान देना बेटा नलियासर मस्जिद क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों नलियासर मस्जिद है ये कहाँ पर पड़ती हैं? ये भी आपके कहाँ पड़ती है बेटा? जयपुर सांबर में पड़ती हैं बेटा। सांबर जयपुर ग्रामीण में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है बेटा? सांबर जयपुर ग्रामीण में आपके पड़ती है। याद रखना दोस्तों क्या क्या बातें हो सकती हैं इसको लेके। तो याद रखना दोस्तों
अली शाह पीर की मस्जिद है बेटा, किसकी मस्जिद है, क्वेश्चन आ जाए ये किसकी मस्जिद है, तो अली शाह पीर की क्या है बेटा, पीर की क्या है बेटा, मस्जिद है, क्या है बेटा, मस्जिद है, ये आपको याद रखना है। अली पीर शाह की बेटा क्या है, ये मस्जिद है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा किसको लेकर बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं बेटा किसको लेके, ध्यान देना। तो इधर चलता हूँ थोड़ा सा, मैं बात कर लेता हूँ बेटा और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन बेटा आपके जयपुर ग्रामीण से बन सकते हैं। आप बिल्कुल सामोद महल, बिल्कुल किसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, सामोद महल, सामोद महल। अब दोस्तों जो सामोद महल है ये है आपका चोमू में, कहाँ पर है बेटा, चोमू में। और चोमू वर्तमान में कहाँ पर बेटा, यह है आपके जयपुर ग्रामीण में है, कहाँ पर है, जयपुर ग्रामीण में। बेटा जो सामोद महल है इसका क्वेश्चन आ जाए कि बताइए इसका निर्माण किसने करवाया था, किसका बेटा, सामोद महल का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना बेटा निर्माण करवाने वाला था बिहारी, कौन था बेटा, बिहारी दास कछवा, कौन था बेटा, बिहारी दास कछवाहा ने बेटा इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों यहाँ स्थित अन्य मंदिर, यहाँ स्थित अन्य क्या है बेटा, महल हैं। यहाँ कौन कौन से महल स्थित हैं ये थोड़ा सा अपन जान लेते हैं, इसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। देखो यहाँ स्थित अन्य महल कौन कौन से हैं, एक महल के बारे में हमने जाना बेटा, सामोद महल है, चोमू जयपुर ग्रामीण में है। ये याद रखना निर्माण किसने करवाया था, बिहारी दास कछवा ने करवाया था। इसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पर कौन कौन से महल है, तो ये याद रखना बेटा यहाँ पर महल है, एक तो माधो निवास महल है, महल है। और दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि बताइए माधव निवास महल का जो निर्माण करवाया, क्या करवाया बेटा, निर्माण करवाया, वो निर्माण करवाया था बेटा किसने, माधो सिंह ने। किसने करवाया बेटा, माधो सिंह द्वारा बेटा इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। नंबर 2 पे बात करता हूँ बेटा यहाँ पर और कौन सा महल है, तो याद रखना बेटा यहाँ पर शीश महल है, पेपर में आ चुका है बेटा शीश महल वाला। शीश महल कहाँ स्थित है, तो याद रखना यहाँ पर शीश महल है, शीश महल है। अरे दोस्तों इस शीश महल का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण किसने करवाया था, क्वेश्चन ये आता है। तो दोस्तों निर्माण करवाया था शिव सिंह ने। किसने करवाया बेटा, शिव सिंह ने इस मंदिर का क्या करवाया, सॉरी महल का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ये याद रखना बेटा। क्या कहना चाहता हूँ कि जो सामुद्र के महल हैं, किसके बेटा, सामुद्र के जो महल हैं ये भित्ति चित्रों हैं तो क्या बेटा प्रसिद्ध हैं, किसके हैं तो बेटा भित्ति चित्रों हैं तो प्रसिद्ध हैं, भित्ति चित्रों हैं तो क्या बेटा, है तो क्या है प्रसिद्ध। याद रखना बेटा भित्ति चित्र सर्वाधिक कहाँ के प्रसिद्ध हैं, अरे शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं बेटा। कहाँ के हैं, शेखावटी क्षेत्र के हवेली में सर्वाधिक क्या है बेटा, भित्ति चित्र हैं। आपको पता हो तो वहाँ के हवेली में पूरा महाभारत भी उकेरा गया है, याद रखना इस चीज को। तो बेटा सामुद्र की क्या है, महल भित्ति चित्रों हैं तो क्या बेटा प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ बेटा कि सामुद्र हैं जो सामुद्र के महल, सामुद्र बेटा महल हैं, महल वर्तमान में क्या बना दिए गए हैं बेटा, वर्तमान में सामुद्र के महल वर्तमान में क्या है बेटा, विख्यात, क्या है बेटा, विख्यात होटल के रूप में, विख्यात होटल के रूप में क्या है बेटा, रूप में क्या है बेटा संचालित हैं। याद रखना है बेटा आपको, संचालित है, ये याद रखना है। थोड़ा सा मैं बेटा रिवाइज कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना बेटा मैंने क्या कहा कि वीर हनुमान मंदिर, इसको कौन सा मंदिर बोला जाता है, बूढ़े बालाजी का मंदिर। और जो कहाँ पर पड़ता है बेटा, सामुद्र में पड़ता है। और सामुद्र कहाँ पड़ता है, जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। याद रखना इस मंदिर के पास राजस्थान का छोटा रोपवे स्थित है। कौन सा रोपवे बेटा, छोटा रोपवे स्थित है। इसके अलावा रोपवे क्या होता है, मैंने आपको बताया कि दो पहाड़ों के बीच में जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाने के लिए जिस संसाधन का प्रयोग किया गया है, ऐसे स्थान को क्या बोला जाता है बेटा, रोपवे बोला जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि बताओ प्रथम रोपवे कहाँ है, सुंदा माता मंदिर झालोर में है। दूसरा कहाँ है, मनसा पूर्ण करनी माता उदयपुर में है। तीसरा कहाँ है, सावित्री माता मंदिर पुष्कर अजमेर में है। चौथा कहाँ है, वीर हनुमान मंदिर सामुद्र जयपुर ग्रामीण में है। पांचवा कहाँ पर है बेटा, अन्नपूर्ण माता जो कहाँ पर है बेटा, जयपुर में है। पांचवा रोपवे यहाँ पर स्थापित किया गया है। याद रखना बेटा नलियासर मस्जिद है। कौन सी मस्जिद बेटा, नलियासर मस्जिद, ये कहाँ पर है, सांबर जयपुर ग्रामीण में है। याद रखना अली साहब पीर की क्या है बेटा, ये मस्जिद है। किसकी बेटा, अली साहब पीर की मस्जिद है, ये आपको याद रखना है। सामुद्र महल का संबंध किससे बेटा, चोमू कहाँ पड़ता है, जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। निर्माण किसने करवाया बेटा, इस मस्जिद का निर्माण करवाया था बिहारी दास कछवा ने। किसने करवाया बेटा, बिहारी दास कछवा ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ स्थित अन्य महल कौन कौन से, कहाँ पर बेटा, यहाँ आपके जयपुर ग्रामीण में या सामुद्र में स्थित अन्य महल कौन कौन से हैं, आपके सामुद्र में। याद रखना
निवास महल है जिसका निर्माण किसने करवाया बेटा? माधो सिंह ने खुद ने करवाया। शीश महल का निर्माण शिव सिंह ने करवाया। देखो माधो सिंह है, शीश से क्या है बेटा? शिव सिंह है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। सामोद के महल किसे है तो प्रसिद्ध बेटा? भित्ति चित्रों है तो क्या है बेटा? प्रसिद्ध है। सामोद के महल वर्तमान में विख्यात होटल के रूप में क्या है बेटा? संचालित है। तो दोस्तों यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें होती हैं और कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं। देखिए बेटा और क्या क्या बातें हो सकती हैं। देखिए बेटा हमने सुना होगा 7 सहेलियों का मंदिर झालरापाटन में है। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर बेटा? झालरापाटन में है। लेकिन याद रखना दोस्तों 7 सहेलियों का जो महल है वो सामोद जयपुर ग्रामीण में स्थित है। कौन से बेटा? सामोद जो महल है वहाँ पर कौन से महल मिलेंगे आपको? 7 सहेलियों के महल मिलेंगे। 7 बहनों के महल कहाँ पर है? सामोद में है। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख देता हूँ, थोड़ा सा छूट गया था तो याद रखना बेटा। क्या याद रखना है आपको? ये याद रखना 7 बहनों का मंदिर सामोद महल में स्थित है। ये याद रखना है बेटा। किसका मंदिर है? 7 बहनों का मंदिर। बहनों का क्या है बेटा? मंदिर है जो कहाँ पर है बेटा? आपके सामोद महलों में है। सामोद सामोद के महलों में क्या है बेटा? महलों में क्या है? स्थित है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आते हैं बेटा इसी प्रकार से कि 7 बहनों का मंदिर जो स्थित है वो कहाँ पर है? सामोद के महलों में स्थित है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ बेटा कौन सी ध्यान देने वाली बातें हैं। कौन सी बात कर लेता हूँ? चोमू का किला। कौन सा किला बेटा? चोमू का किला कहाँ पड़ता है? चोमू ग्रामीण में। याद रखना है बेटा। चोमू का क्या है बेटा? किला है। और जो चोमू का किला है बेटा ये कहाँ पर पड़ता है? स्थान पूछे तो याद रखना बेटा। चोमू एक उपखंड तहसील है बेटा। चोमू जो कहाँ पर पड़ती है? आपके जयपुर ग्रामीण में पड़ती है। कहाँ पड़ती है बेटा? जयपुर ग्रामीण में पड़ती है। इसके अलावा क्या क्या है बेटा? ये याद रखना। इसे चोमू के किले का जो निर्माण करवाया बेटा, क्या करवाया? इसका जो निर्माण करवाने वाला है बेटा ठाकुर। कौन है बेटा? ठाकुर कर्ण सिंह है बेटा। कौन है? ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा बेटा इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। किसका? चोमू के किले के क्या किया बेटा? निर्माण करवाया गया। और किसके द्वारा करवाया गया निर्माण? याद रखना ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा बेटा क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। ये आपको याद रखना है। याद रखना इस किले के जो उपनाम है बेटा क्या है? उपनाम। अब बहुत सी बात दोस्तों उपनाम से लेकर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उपनाम क्या क्या है बेटा ये याद रखना। धाराधरगढ़, कौन कौन से नाम है बेटा उपनाम? धाराधरगढ़ के बाद अगर मैं बात करूं तो याद रखना बेटा रघुनाथगढ़ है। रघुनाथगढ़ है बेटा। और रघुनाथ की बात करूं मैं तो याद रखना बेटा इसका नाम है चोमुहागढ़। कौन सा गढ़ है बेटा? चोमुहागढ़। ये 3 क्या है बेटा इसके उपनाम हैं। कौन कौन से? ये तीनों क्या है बेटा? चोमुहागढ़ और रघुनाथगढ़ और धाराधरगढ़। इसके 3 नाम हैं। याद रखना बेटा। नोट लगा के, बहुत अच्छी बात लिख रहा हूँ मैं, नोट लगा के। क्या लगा के बेटा? मैं नोट लगा के ध्यान देना बेटा। दुनिया का तीसरा व भारत का कौन सा है बेटा? दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। दूसरा क्या है बेटा यहाँ पर? सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है बेटा। ध्यान देना वो कौन, जिसका नाम है अनिल अग्रवाल। कौन है बेटा? अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। चौपगांव आमेर में है बेटा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जो बेटा कहाँ पर पड़ता है? आपके चौपगांव है।
चोप गांव। चोप का गांव कहाँ पर बेटा, ये है आपके आमेर में। आमेर में इतनी बड़ी बात आपको याद रखनी है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इसका पूरा नाम है बेटा अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इसका पूरा नाम है बेटा। वर्तमान में कहाँ पर ये आपके चोमू गाँव। चोमू गाँव कहाँ पड़ता है बेटा, आमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा, आमेर में पड़ता है। ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों यहाँ पर कौन से अन्य किले हैं और कौन कौन से किले हैं तो याद रखना बेटा, किलों की जब बात आएगी तो याद रखना दोस्तों अन्य किले कौन कौन से, सभी के बारे में देखो दोस्तों। लिख देता हूं मैं करणसर। कौन सा सर बेटा, करणसर किला। अब क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए राजस्थान में करणसर किला कहाँ पर स्थित है तो याद रखना बेटा, ये आपका सांबर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा, सांबर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाए कि बताओ नायला, ये नायला का दुर्ग कहाँ पर स्थित है। कौन सा दुर्ग बेटा, नायला दुर्ग। नायला दुर्ग की बात आ जाए तो याद रखना बेटा जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़, जम्मू और रामगढ़ में क्या है बेटा, नायला दुर्ग है। इसके बाद मैं बात करता हूँ बोराज। कौन सा बेटा, बोराज दुर्ग। और बोराज दुर्ग की बात आए तो जयपुर ग्रामीण में है। कहाँ पर बेटा, ये जयपुर ग्रामीण में है। जयपुर ग्रामीण में पड़ता है बेटा आपका कौन सा बोराज दुर्ग जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा कौन सा, जोबनेर। कौन सा है बेटा, जोबनेर दुर्ग। जोबनेर दुर्ग। आज जोबनेर दुर्ग भी कहाँ पर बेटा आपका जयपुर ग्रामीण में है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा साईवाड़ दुर्ग। कौन सा बेटा, साईवाड़ दुर्ग है। आज जो साईवाड़ दुर्ग है बेटा, ये भी कहाँ पर आपके जयपुर ग्रामीण में है। कहाँ पर बेटा, जयपुर ग्रामीण में है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा यहाँ पर माधो राजपुरा दुर्ग। क्वेश्चन आ जाए कि माधो राजपुरा दुर्ग कहाँ स्थित है बेटा, ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इसके बारे में याद रखना। माधो राजपुरा जो दुर्ग है ये है तो जयपुर ग्रामीण में, लेकिन बहुत सी बात दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था। क्वेश्चन आ जाता है कि माधो राज दुर्ग का जो निर्माण करवाया, याद रखना दोस्तों, ये निर्माण करवाया था माधो सिंह प्रथम ने। किसने करवाया बेटा, माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया बेटा, प्रथम ने करवाया था। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, निर्माण माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। कब करवाया था, तुंगा के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में। किसके उपलक्ष्य में बेटा, विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। एक अंतिम बात और लिख देता हूँ बेटा, मोरीजा दुर्ग। कौन सा दुर्ग है बेटा, मोरीजा दुर्ग। अब मोरीजा दुर्ग का संबंध किससे है, इसका भी जयपुर ग्रामीण से है। किससे बेटा, जयपुर ग्रामीण से है। ये कुछ दुर्ग भी दोस्तों हमने जाने कौन कौन से दुर्ग हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं। एक बार रिवाइज कर देता हूँ बेटा, है ना। देखो ध्यान देना, 7 बहनों का मंदिर है बेटा, सामोद महल में स्थित है। जबकि अपन जानते हैं 7 सहेलियों का मंदिर, जो 7 सहेलियों का मंदिर है बेटा, ये आपके कहाँ पर पड़ता है, झालरापाटन में पड़ता है। याद रखना, चोमू का जो किला है वो चोमू कहाँ पर बेटा, जयपुर ग्रामीण में है। इस चोमू के किले का जो निर्माण करवाया ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा करवाया गया था। याद रखना बेटा, उपनाम क्या है, धाराधरगढ़ है, रघुनाथगढ़ है। याद रखना, रघुनाथगढ़ है, चोमूहागढ़ है। याद रखना बेटा, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में है, जो कौन से गाँव में है बेटा, चोप गाँव आमेर में है। कहाँ पर बेटा, चोप गाँव आमेर में है। इसके अलावा ध्यान देना बेटा, कौन कौन से किले हैं। करणसर का जो किला है यह सांबर में है। करणसर का किला कहाँ पर बेटा, सांबर में है। नायला दुर्ग कहाँ पर है, जम्मू और रामगढ़ में है। बोराज दुर्ग कहाँ पर है, जयपुर ग्रामीण में है। जोबनेर दुर्ग भी जयपुर ग्रामीण में है। साईवाड़ दुर्ग भी जयपुर ग्रामीण में है। माधो राजपुरा दुर्ग है, जयपुर ग्रामीण में है। इसका जो निर्माण करवाया था बेटा, माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। कौन से युद्ध को जीतने के बाद, तुंगा के युद्ध में विजय होने के बाद बेटा, याद रखना, माधो राजपुरा दुर्ग का निर्माण करवाया। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि तुंगा के युद्ध को जीतने के बाद माधो सिंह ने किस चिन्ह का प्रयोग किया, मैं कह सकता हूँ कि किस निशानी को बनाया था। इसी दुर्ग के बाद में किस दुर्ग को बनाया था, तो माधो राजपुरा दुर्ग को बनाया था। इसके अलावा याद रखना बेटा, मोरीजा दुर्ग का संबंध किससे है, जयपुर ग्रामीण से है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दोस्तों राज कंपटीशन क्लासेस के साथ जोड़े। राज सर का थोड़ा सा दोस्तों क्या किए, राज सर का दोस्तों थोड़ा सा सहयोग करें, और सहयोग के साथ ही दोस्तों राज कंपटीशन को आगे बढ़ाने का क्या दिया बेटा, अवसर दे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।